जय हिंद दोस्तों। जीएसएसटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रोनाउन बताया था, नाउन के बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। तो इसी तरह क्रम में हम बढ़ते चलेंगे आगे और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं द एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। द एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक आप सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो यहाँ हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमने इसके पिछली क्लास में बता दिया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अब विशेषता में आ जाएगा रंग आ जाएगा, गुण आ जाएगा, दोष आ जाएगा, आकार आ जाएगा, प्रकार आ जाएगा। रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार ये सब विशेषण में आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार में देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो एडजेक्टिव जो होता है ये मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसे एडजेक्टिव को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी वर्णन करने वाले विशेषण, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाले विशेषण। विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी वर्णन करने वाले विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, गुण, यहाँ गुरु नहीं यहाँ गुण रहेगा, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि का वर्णन करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव है वो दो प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव में जो पहला भाग है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये भी दो प्रकार का है। अब इसके अंतर पढ़ेंगे कौन से दो प्रकार के हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो यहाँ एडजेक्टिव है दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अथवा दशा का बोध कराते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ओल्ड हो गया, लार्ज हो गया, इसी तरह आदि आगे भी शब्द हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ये सब पढ़ लेंगे तो हम मिक्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इन सब का मिक्स में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने खाली दो तीन हर एक परिभाषा का खाली दो या तीन अनुवाद हमने लिया हुआ है, सेंटेंस लिया हुआ है, दो या तीन सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस लिया है कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये गुण बता रहा है। अगला है शालू इज अ वेरी यंग एक्ट्रेस। यंग क्या है इसमें, यंग एक दशा है, दशा को दर्शा रहा है। जैसे इसमें इंटेलिजेंट था ये गुण को दर्शा रहा था, इसमें यंग है इसमें दशा को दर्शा रहा है।
तो इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ओल्ड हो गया, लार्ज हो गया, यंग हो गया, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसे भी मुख्यतः दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब पहला है एट्रीब्यूटिव। तो इसे देखेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है। जो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में यूज होता है उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है। नाउन से पहले रखा जाता है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो हमने बताया कि जो नाउन से पहले रखा जाता है, नाउन क्या है इसमें? मैन है। मैन क्या है? नाउन है। तो मैन के पहले ऑनेस्ट रखा हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह अगला देखेंगे, दे आर गुड बॉय। तो बॉय क्या है? बॉय जो है नाउन हो गया और गुड क्या हो गया? ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का दूसरा है प्रेडी प्रेडी के प्रेडी यहाँ क्या हो गया? चलिए आ गया। अगला है हमारा प्रेडिकेटिवली। तो प्रेडिकेटिवली यूज में देखेंगे कि ये एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तो हमने आज दो सेंटेंस इसका भी लिया है। दैट मैन इज हॉनेस्ट, दोज बॉय आर बैड। तो यहाँ पे हॉनेस्ट और बैड क्या है? ये प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव है। जैसे एट्रीब्यूटिव में था वो नाउन के पहले रखा जाता है और ये लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ये बात आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला दूसरा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बारे में आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं तथा किसी अन्य नाउन की विशेषता बताते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, अमेरिकन हो गया, पाकिस्तानी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव हैं जो किसी अन्य नाउन की विशेषता बताते हैं। अन्य नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। इंडियन क्या है? अन्य नाउन की विशेषता बता रहा है। जापानीज फूड इज टेस्टी। तो जापानीज क्या है? अन्य नाउन फूड की विशेषता बता रहा है। तो इंडियन क्या है? इंडियन सोल्जर्स के बारे में बता रहा है। इसके आगे देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाले विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा, संख्या, अधिकार आदि के सीमित होने का भाव प्रकट करते हैं उसे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका पहला प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा प्रकट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे सम हो गया, इनफ हो गया, होल हो गया, एनी हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, ऑल हो गया, मच हो गया
आदि शब्द हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 सेंटेंस लिया हुआ है। तो देखिए पहला सेंटेंस है कि आई नीड सम मिल्क, आई नीड सम मिल्क। और अगला सेंटेंस है आई हैव इनफ फूड। यहाँ पे देखें जो सम है और इनफ जो है ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा को बता रहा है। तो ये सम, इनफ, होल, एनी, लिटिल, नो, ऑल, मच, ये सब एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे है सेकंड है हमारा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ये जूम हो गया तो कहाँ से जूम छोटा क्या हो गया, अच्छा इधर चला गया। तो इशू क्या आ गया इसके अंतर्गत, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, तो ये चलिए ठीक हो गया, टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा। चलिए ठीक हो गया। यहाँ हम बात कर रहे थे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात करने वाले थे, यानी संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन या वस्तु की संख्या प्रकट करते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे टू हो गया, डबल हो गया, सेवरल हो गया, फिफ्थ हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, आदि हो गया। ये शब्द क्या हो गए, ये शब्द हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव है लेकिन ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत है। इसका भी हमने एग्जाम्पल के रूप में 2 सेंटेंस लिया हुआ है। जैसे आई हैव 3 पेन्स और सेकंड सेंटेंस है ही रिक्वेस्टेड मी सेवरल टाइम्स। ये 3 और सेवरल, इससे क्या बोध हो रहा है, 3 और सेवरल से ये वस्तु की संख्या का बोध हो रहा है। तो ये दोनों एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हो गए, 3 हो गया, सेवरल हो गया, 2 हो गया, डबल हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया। ये सब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाते हैं। इसके आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, आदि। यानी ये सब क्या हैं, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हैं। परिभाषा हमने बताया कि वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, जैसे आई हैव पेन्स आर रेड, आई हैव, सॉरी ये गलत लिखा, यहाँ सेंटेंस इसका बनेगा, जैसे हमने लिखा दोज पेन्स आर रेड, दोज पेन्स आर रेड। तो जो दोज हुआ है ये नाउन की ओर संकेत कर रहा है। नाउन इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में नाउन के रूप में पेन का यूज हुआ है। तो दोज जो है वो पेन की ओर संकेत कर रहा है। तो दोज क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। आ रही बात समझ में? चलिए इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे देखते हैं कि यहाँ देखेंगे, हमने नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद यदि नाउन है तो यह शब्द डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, तथा इन शब्दों के तुरंत बाद वर्ब है तो ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। इतनी बात याद रहेगा। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वे शब्द जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ईच, आइदर, एवरी, नाइदर आदि। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ भी 2 सेंटेंस लिया हुआ है। ईच गर्ल्स हैज एन अम्ब्रेला। अगला सेंटेंस है कि आई परचेज्ड एवरी बुक्स ऑफ दिस राइटर। तो यहाँ पे जो ईच का प्रयोग हुआ है और एवरी का प्रयोग हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा, इसे पहचानेंगे कैसे? तो हमने बताया है कि वे शब्द जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है अगला। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। परिभाषा यही है कि वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, व्हाई हो गया। ये सब क्या है? ये शब्द इंट्रोगेटिव हैं, यानी एक प्रकार से WH वर्ड कह सकते हैं। WH वर्ड के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 सेंटेंस को लिया हुआ है। लिखेंगे कि हुज शर्ट इज डेड। अगला वाक्य है कि विच बुक्स डिड यू रीड। तो यहाँ पे देखेंगे हुज का प्रयोग हुआ है और विच का प्रयोग हुआ है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उस वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हुज का प्रयोग हुआ है और विच का प्रयोग हुआ है। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये सब शब्द क्या हो गए? ये सब शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। आगे देखते हैं। आगे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण, इसका परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो नाउन के ठीक पहले प्रयोग होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। परिभाषा हो जाएगा कि वे शब्द जो नाउन के ठीक पहले प्रयोग होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, इष्ट हो गया। ये सब वाक्य
ये सब वर्ड क्या हैं? ये शब्द हैं पजेसिव एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका कि डोंट टेक माई कार, और सेकेंड है सेंटेंस इसका यू कैन वियर माई शूज। यहाँ पे देखेंगे माई का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी माई का प्रयोग हुआ है। तो ये सब शब्द क्या हो गए? ये शब्द हो गए पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पोजीशन को बता रहे हैं उसके। ठीक, यानी अधिकार प्रकट कर रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार। यहाँ पे देखिए अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि अधिकार प्रकट कर रहे हैं। डोंट टेक माई कार, माई कार, कार के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं, या जूते के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। ये सब शब्द क्या है? ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं, यानी अधिकार प्रकट करने वाले। आगे देखेंगे, आगे है हमारा डिग्री ऑफ, आगे है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष की तुलना करने में प्रत्येक एडजेक्टिव के भिन्न भिन्न रूप प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। जैसे रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, रोहन इज अ बेटर स्टूडेंट देन सोहन, रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव विशेषण की तुलनात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है। अब इन्हें देखेंगे, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है। जो डिग्री बनता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है। जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पजेसिव डिग्री, यानी मूल अवस्था हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि जब किसी एडजेक्टिव को उसके मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह पजेसिव डिग्री को दर्शाता है। जैसे अभिषेक इज अ टॉल बॉय, यहाँ पे टॉल, अभिषेक इज अ टॉल बॉय। ही रन्स फास्ट, तो जहाँ पे ये टॉल हुआ है, ये फास्ट हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री को दर्शा रहा है। अगला है कि कंपैरेटिव डिग्री, यानी उच्चतर अवस्था। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, मात्रा आदि की तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें एडजेक्टिव के बाद देन का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद, तो यहाँ हम पहुंचे, कहाँ गया, यहाँ ये पढ़ा है। तो बात हम कर रहे थे उच्चतर अवस्था की। तो यहाँ हो जाएगा अभिषेक इज taller than मोहन, he runs faster than मोहन। तो जो फास्टर का यूज हुआ है, फास्टर और टालर, फास्टर और टालर दो है, ये दो वर्ड जो प्रयोग हुए हैं ये कंपैरेटिव डिग्री को दर्शा रहे हैं।
अगला है सुपरलेटिव डिग्री यानी उच्चतम अवस्था। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इसका प्रयोग एक नाउन या प्रोनाउन के गुण या मात्रा की, यहाँ मात्र नहीं रहेगा मात्रा रहेगा, गुण या मात्रा की तुलना अन्य शब्द से करने में किया जाता है, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिषेक इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो यहाँ जो अभिषेक है उसकी तुलना फैमिली से की जा रही है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। कौन सी डिग्री हो गई? ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। आगे देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नियम हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाया जाए, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बताया जाए। तो इन नियम के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं, किस तरह से पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे नियम 1 के तहत क्या क्या दिया गया है। तो सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में यह जोड़कर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। जो पॉजिटिव डिग्री होता है उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में यह जोड़कर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। यानी एक प्रकार से जो एडजेक्टिव होता है उसमें यह जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। एडजेक्टिव में ही अगर यह जोड़ेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, और अगर ईएसटी जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ शब्द लिया हुआ है, उसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। यहाँ पे हमने पहला वर्ड लिया है टाल। टाल का ये टाल जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा टालर। हमने भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री में अगर ER जोड़ेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसी में अगर हम EST जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए EST जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। यानी टाल जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया, टालर जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और टालेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसी तरह हाई है, हाई में ER जोड़ेंगे तो हायर हो जाएगा जो कंपैरेटिव डिग्री है, और हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाई में EST जुड़ा हुआ है, EST जुड़ा है, यहाँ ER जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यहाँ का हायर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसी तरह हमने ग्रेट लिया है, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आइए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो तब उसमें केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, तथा ईएसटी जोड़कर केवल ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो उसमें केवल आर जोड़ते हैं, आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और ईएसटी जोड़कर उसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो ई है ही, तो ई से ई दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ईएसटी बचेगा, ईएसटी जोड़ के उसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे हमने लिया है व्हाइट में देखिए लास्ट में ई आया है, तो जब ई आया है तो इसके लास्ट में आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और लास्ट में अगर एसटी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा।
इसी तरह ब्रेव है, देखेंगे लास्ट में ई आया है, अगर हम आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी तरह देखेंगे लार्ज है, लार्ज में लास्ट में ई आया है, और अगर आर को जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और अगर इसी में एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम नियम 3। नियम 3 ये है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट व उससे पहले वावेल आता है तब उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है तथा इसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। हमने यही बताया कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट व उससे पहले वावेल आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है तथा उसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे फाइट। फाइट में अगर ये फाइट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, अगर हम यहाँ पे ई आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और इसी फाइट में अगर हम ई एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगला है बिग है। बिग में अगर हम देखिए बिग है, और इसकी परिभाषा में हमने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में डबल हो जाता है। तो ये बिग है, बिग में देखिए जी ई आर, जी को डबल हो गया है और ई आर जुड़ गया है, और सुपरलेटिव डिग्री में डबल तो होगा लेकिन लास्ट में ई एस टी जुड़ता है। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जुड़ेगा लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा वहां पे ई एस टी जोड़ा जाएगा। इसी तरह हार्ट है, साइड है। साइड में देखेंगे ई आर जुड़ा हुआ है और यहाँ ई एस टी जुड़ा हुआ है। अगला नियम है हमारा कि यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई व उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तब वाई के स्थान पर तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम इधर थोड़ा खिसका दे रहे हैं, अब दिखेगा। हमने यही बताया कि यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई व उससे पहले कॉन्सोनेंट आता हो तब वाई के स्थान पर आई हो जाता है तथा उसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। व ई एस आर जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, और यहाँ ई एस आर नहीं ई एस टी रहेगा। ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री देखेंगे इजी है, तो कंपैरेटिव डिग्री इसकी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि आई हो जाएगा और ई आर जुड़ जाएगा। तो और जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वहां पे ई एस टी जुड़ जाएगा। और जो ड्राई है, ड्राई में देखेंगे वाई क्या है, अंत में वाई आया है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, आर आया है। तो जो आर आया है तो वाई के स्थान पे आई हो जाता है, वाई हट के आई हो जाएगा और आई लगने के बाद ई आर जुड़ जाएगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और जब यहाँ पे ई आर जुड़ा है तो अगर लास्ट में ई एस टी जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी तरह हाली का हो जाएगा और फनी का हो जाएगा। अब यहाँ से अगला नियम देखते हैं, 5वां नियम।
कि दो या दो से अधिक सैंबल वाले एडजेक्टिव से बना पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तथा मोस्ट या लीस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ब्यूटी जैसे पहला वर्ड हमने लिया है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल देखेंगे इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने परिभाषा यहाँ पे बताया है कि दो या दो से अधिक सैंबल वाले एडजेक्टिव से बना, तो पहले जो है मोर, उसके बाद लेस, मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनती है। कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो मोर या लेस लगेगा, और अगर इसी का अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो मोस्ट या लीस्ट लगाते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट डिफिकल्ट। अगला है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का हो जाएगा लेस एक्सपेंसिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा लीस्ट एक्सपेंसिव। अब इसके आगे अगला नियम देखेंगे। अगला नियम यानी 6वां नियम है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री शब्द बदल कर बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए कोई नियम नहीं लागू होता है। ये जो लास्ट नियम है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो शब्द बदल जाता है और इन्हें बनाने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती, इन पे कोई नियम भी नहीं लागू होता है। यहाँ देख पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव देखेंगे। जैसे वेल हो गया, गुड हो गया, इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा। बैड है, बैड का वर्स हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया है सभी को? चलिए ठीक है। इसके आगे मिलेंगे अगले क्लास में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और जिस रूप का हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बताया है, हमने शब्द 2-4 शब्द छोड़ा हुआ है, उसका कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना।